श्रावस्ती नगरी भगवान तथागत के पुण्य प्रभाव से प्रकाशित हो रही थी। सारे नगर की वीथिकाएँ, महल, अट्टालिकाएँ, आंगन, चौबारे सम्यक संबुद्ध की सुगंध से महक रही थी। पुरजनों में प्रभु का सानिध्य पाने की होड़ थी। बालक, वृद्ध, युवक, युवतियाँ सभी भगवान के आशीष के अभिसिंचन से कृतार्थ होना चाहते थे। इस होड़ और दौड़ में सामान्य नगर जनों से लेकर श्रेष्ठ सामंत वर्ग, यहाँ तक कि स्वयं श्रावस्ती नरेश भी शामिल थे। प्रभु प्रेम की चाहत सभी को थी, सभी उनकी कृपा के आकांक्षी थे। अनंत करुणा के स्रोत भगवान की भगवत्ता के एक अंश के लिए असंख्य जन व्याकुल थे। लेकिन इसी श्रावस्ती नगरी में कोई एक ऐसा भी था जिसे प्रभु से कुछ भी नहीं चाहिए था। उसके मन अंतःकरण में भगवान से कुछ भी पाने की चाहत नहीं थी, न योग, न विभूति, न सिद्धि की चाहत। उसकी सोच थी कि सर्व अंतर्यामी एवं महाकरुणा के परम स्रोत प्रभु से भला क्या मांगना। भगवान के श्री चरणों में तो बस भक्ति के अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित, प्रभु चरणों में जीवन समर्पित, बस यही चिंतन सूत्र उसकी भावनाओं को घेरे रहता था। पल पल उसके मन में भगवान तथागत के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण के भाव उमगा करते थे। देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, सुबह दूं शाम दूं, तुझे आठों याम दूं। इन भावनाओं की भाव सरिता में वह सदा निमग्न रहता था। संघ के कुछ सदस्य यदा कदा उसकी भावनाओं पर परिहास भी करते थे। वे कहते कि अरे पंचाग्निदायक, भगवान हमें भिक्षु बनाना चाहते हैं और तू है कि दाता बनने की हठ ठाने रहता है। अरे भगवान को कोई क्या देगा, वे तो सबको कुछ देने वाले हैं। उस भक्त की भावनाओं में संघ के सदस्यों के लिए कोई तर्कपूर्ण उत्तर नहीं था, पर एक बात उसका मन बार बार कहता था कि भगवान बुद्ध के भिक्षु भिखारी नहीं हो सकते। भिक्षु का अर्थ तो कुछ और ही होगा। यदि इस जीवन पर कभी भगवान की करुणा बरसी तो उन्हीं से इस भिक्षु शब्द में छिपे हुए अर्थ को ग्रहण करूंगा। यही सोचकर वह पंचाग्निदायक ब्राह्मण भगवान के श्री चरणों में अपनी भक्ति का दान करता था। इस नियम के साथ उसका एक नियम और भी था कि खेत बोने के पश्चात फसल तैयार होने तक 5 बार भिक्षु संघ को दान देना। अपने इस नियम का वह संपूर्ण श्रद्धा व आस्था के साथ निर्वाह करता था। हालांकि यह बात उसकी पत्नी को कतई न सुहाती थी। वह उसे बार बार समझाती कि हर कोई भगवान के पास उनके तप का एक अंश मांगने के लिए जाता है, उनसे अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, और तुम एक हो जो बावले की तरह अपना घर लौटाने के लिए पीछे पड़े हो। भगवान की इन बातों का उस पर कहीं कोई असर नहीं होता। वह अपने निश्चय और संकल्प पर अडिग था। उसके इस प्रबल निश्चय को देखकर एक दिन भगवान भिक्षाटन के लिए जाते समय उसके द्वार पर आकर खड़े हो गए। उस समय वह पंचाग्निदायक ब्राह्मण द्वार की ओर पीठ किए हुए भोजन करने के लिए बैठा था। उसकी पत्नी उसके लिए भोजन परोसने के लिए
सरंजाम जुटा रही थी। भगवान को इस तरह खड़े होते हुए देख उसका चित्त विकल हो उठा। वह चिंतित हुई कि कहीं यदि मेरे पति ने श्रमण गौतम को देखा तो वे फिर वह निश्चय ही यह सारा का सारा स्वादिष्ट भोजन उन्हें दे डालेंगे और फिर मुझे दोबारा पकाने का झंझट उठाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह भगवान की ओर पीट कर उन्हें अपने पति से छिपाती हुई खड़ी हो गई ताकि ब्राह्मण उन्हें देख ना सके। पर उस समय भक्ति भावना से भरे हुए ब्राह्मण को भगवान की उपस्थिति अपनी अंतः प्रज्ञा में भासने लगी। साथ ही वह अपूर्व सुगंध जो भगवान को सदा घेरे रहती थी उसके नासापुटों तक पहुंच गई। तथागत के महाताप के आलोक से उसका भवन भी आलोकित दीप्ति से भरने लगा। ये सारे विचित्र अनुभव उस ब्राह्मणी को भी हुए जो अपनी ओट से अपने पति को छिपाए हुए थी। इन अलौकिक अनुभवों ने उसकी सारी क्षुद्रताएं कब विलीन हो गईं उसे पता ही न चला। बस वह अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी। भगवान तथागत अभी भी उसी जगह खड़े थे। भगवान ने चौंक कर पीछे देखा। उसे तो जैसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं आया और उसके मुंह से बरबस निकल गया, अरे यह क्या भगवान। फिर उसने भगवान के चरण छूकर वंदना की और अपने भोजन की थाली संपूर्ण रूप से भगवान के भिक्षा पात्र में उलट दी। ऐसा करते हुए रोमांचित हो गया। उसके मुख पर धन्यता की आभा थी। हाथ जोड़े हुए वो कृतार्थ भाव से बोला, प्रभु आज मैं कितना बड़भागी हूँ जो आपने मेरा नैवेद्य स्वीकार कर लिया। उसके इन वचनों पर भगवान के अधरों पर एक स्मित की उज्ज्वल रेखा उभरी। इस उज्ज्वलता ने ब्राह्मण के अंतःकरण को उजाले से भर दिया। इस उजलेपन से उपजी जिज्ञासा को उसने प्रभु को निवेदित करते हुए कहा, हे भगवान, आप अपने शिष्यों को भिक्षु कहते हैं, क्या अर्थ समाया है इस भिक्षु शब्द में? और कोई भिक्षु कैसे हो सकता है? यह प्रश्न उसके अंतर्मन में अंकुरित हुआ, क्योंकि भगवान की इस अनायास उपस्थिति के मधुर क्षण में उसके भीतर संन्यास की आकांक्षा उदय हो चली थी। संभवतः इस पवित्र पल में उसके सारे कर्म संस्कार क्षय हो गए थे। उत्तर में भगवान ने करुणापूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले, हे पुत्र, सब्बसो नाम रूपस्मि यस्य नत्थि समायतम अस्ताचा न शोचति सा वे भिक्षुति उच्यते। जिसकी नाम रूप पंच स्कंध में जरा भी ममता नहीं है और जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता, वही भिक्षु, उसी को मैं भिक्षु कहता हूँ। ब्राह्मण ने बुद्ध की वाणी सुनी। वह प्रीति भाव से उनके चरणों में झुका और उनसे कहा, मुझे स्वीकार कर लें प्रभु, नाम रूप की ममता ने मुझे बहुत दुख दिए हैं, अब मुझे उनके पार ले चलें। ब्राह्मण के इन स्वरों के साथ करुणामूर्ति प्रभु ने उसे थाम लिया। इसी के साथ अब वह भी भिक्षु हो गया। परम वीतराग महाभिक्षु भगवान बुद्ध का सच्चा भिक्षु।